Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप जानते होंगे कि नहीं, आप कैसे जानोगे आप मैं इस चैनल पे बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अजम्पशन की, कि किस तरीके से आप अपने डिज़ायर्स को आसानी से एफर्टलेसली आप उसे पा सकते हो। तो हम लोग इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करते हैं और जो भी कमेंट्स आते हैं मुझे, मैं उनके ऊपर भी टॉपिक्स पे भी बात करती हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है या आपके अंदर कोई डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उस कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी। कमेंट से याद आया, आज मैं फिर एक कमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से 2-3 बार उनकी रिक्वेस्ट आई, लेकिन क्या हुआ ना, बीच में इतना पोनो के ऊपर इतना सवाल जवाब थे कि मुझे लगा कि उस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट क्या होता है ना, जब क्वांटिटी में ऐसे सवाल आ रहे होते तो इंसान सोचता है कि वो इमरजेंसी है, और फिर ये जो है ये आप एज जब इन कैजुअल यू कैन टॉक अबाउट दिस, राइट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइब्रेशन के ऊपर। वाइब्रेशन क्या होता है? सबसे पहले किसी ने मुझसे पूछा कि दी मुझे ये बताइएगा कि वाइब्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे मैनिफेस्टेशन पे। तो ठंड आ गई है बहुत और ठंडे पानी का मजा ले रही हूँ मैं, बिकॉज ठंड आ गई है, बहुत सर्दी है यहाँ पे। खैर आपका भी तरफ का मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होगा और मज़ा आ रहा होगा ये ठंड में। सो बिगिन विद द टॉपिक वाइब्रेशन। सबसे पहले ना मैं आपको एक बताती हूँ, हम लोग सब एक वाइब्रेशन में रह रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वाइब्रेशन मतलब क्या है? क्या होता है, हर एक इंसान, जो भी आपके आसपास आप देख रहे हो, जो भी चीजें हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रही है, राइट। तो उसी तरीके से हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो स्पीच होती है, मतलब जो हम बोलते हैं, जो मैं भी बोल रही हूँ, हर एक शब्द का एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, और वो उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करती है। एक आपकी जो फीलिंग्स होती है, जो आप फील करते हो, मतलब हम लोग, ये होता है ना, जब बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, बहुत खुश होते हैं, कोई अच्छी खबर मिल जाती है, तो एकदम से एक अलग सी एक एनर्जी आ जाती है बॉडी में और हम लोग नाचने लगते हैं। तो क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हमारी जो वो एनर्जी वाला जो वाइब्रेशन है वो हाई है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं और एकदम से कोई सैड न्यूज़ आ जाती है तो हम लोग एकदम सहम जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो वाइब्रेशन है वो कम होने लगती है ना। हम लोग लो फील करने लगते हैं, एकदम से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। ऐसा तो हमने कुछ अलग सा नहीं सुना, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि एक खबर सुनने से हमारी एनर्जी हाई हो जाती है और एक खबर सुनने से हमारी एनर्जी लो हो जाती है। तो इसी का मतलब होता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जो हमें जो हमारा काम है, कि यूनिवर्स कहता है ना, जब आप वाइब्रेट करोगे, आप जब एक वाइब्रेशनल मैच बनोगे, तब आपका, अगर आपका मैनिफेस्टेशन फॉर एन एग्जांपल कोई एक सर्टेन चीज है, शादी बोलो, प्रेगनेंसी बोलो, गाड़ी बोलो, घर बोलो, कुछ भी बोलो। अगर आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पार्टनर की और आपकी फ्रिक्वेंसी अगर एक मैच हो जाती है, उस डिजायर से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, तो क्या होता है, वो आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना। यूनिवर्स वो चीज को आपके अलाइनमेंट में लाके, आप जब उसके साथ अलाइनमेंट में आते हो, तो वो और आप और वो डिजायर एक हो जाते हैं, तो वो चीज आपको मिल जाती है। यही है वाइब्रेशन का लॉ और यही है मैनिफेस्टेशन का लॉ। अब आप बोलोगे कि दी फिर वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन करें इतने समय तक, क्योंकि 24 घंटा खुश रहा जा नहीं सकता। ऑब्वियसली नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और लेकिन अगर नहीं रहते तो फिर हम लोग गिल्ट में आ जाते हैं कि अरे कहीं मेरा मैनिफेस्टेशन तो दूर नहीं हो रहा है मुझसे, है ना। ये होता है,
ये सभी के साथ होता है। इनिशियली जब मैं भी करती थी तो मुझे ऐसा लगता था, एक भी थॉट अगर नेगेटिव आता था ना तो मेरा ऐसे जान जाती थी, यार अब तो मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पता है, मैंने किसी के तरफ से सुना था ये चीज, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग जब ये मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरुज का या कोचेस का बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि यही सत्य है, राइट। लेकिन क्या होता है ना, हर एक इंसान की अपनी बिलीफ होती है। तो मैंने एक किसी का सुना था कि हाँ, द सीक्रेट मूवी में ही मैंने सुना था, और उस मूवी के बाद से जो मेरा मतलब ऐसा लगता था कि हर टाइम मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, हर टाइम मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, क्योंकि आपको अपने डिजायर से इतनी मोहब्बत होती है, क्योंकि आप चाहते हो एक डिजायरफुल लाइफ जीना, है ना। तो क्या होता है ना, उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपका ऐसे 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 एक है उसमें एक विजुअल आप देखोगे तो आपका मतलब अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो पेड़ ऐसे 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 निकलेगा, और जहां आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो फिर वो पेड़ मर जाएगा और वो दफन हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको फिर से वही चीज करनी पड़ेगी। और मेरे दिमाग में ये हुआ कि यार इतना कोई कैसे पॉजिटिव रह सकता है, मतलब आप रह सकते हो अगर आप कोशिश करो तो, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग ह्यूमंस है, हमारे अंदर कितने सारे इमोशंस है, एंगर है, गिल्ट है, शेम है, कहीं ना कहीं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं से यार मतलब कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग आउट ऑफ अलाइनमेंट चले जाते हैं। तो मेरे ना इतना मुझे टेंशन हो गया था उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने पॉजिटिव नहीं रही तो फिर मुझे फिर जीरो से काम करना पड़ेगा, अगर मैं पॉजिटिव नहीं रही तो फिर मुझे जीरो से काम करना। तो वो जो एक डर सा बन गया था मेरे दिमाग में कि अगर मैं ऐसा नहीं करी तो मेरा मैनिफेस्टेशन मुझसे दूर भागेगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा मैनिफेस्टेशन दूर भागेगा। बाद में जाके जब मैंने ये सारी चीजों को पढ़ा, इन चीजों को समझा, एक्सपेरिमेंट किया खुद पे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे इमोशंस हमारे बहुत प्रेशियस इमोशंस है। अगर हम एक इमोशन को क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ऐसा सोचते हो ना तो आप गुस्सा भी अगर आ रहा होता है ना तो ऐसे करके आप दबा देते हो। अगर आपको रोना भी आ रहा है तो आप रोंगे नहीं, क्योंकि रोना तो बहुत बुरी बात है, आपका मैनिफेस्टेशन दूर भाग जाएगा। और फिर कहीं अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो मुझे स्ट्रेस नहीं फील करना है क्योंकि मेरा मैनिफेस्टेशन भाग जाएगा। ये सारी चीजें पता है मेरे दिमाग में चलती थी, और फिर मेरा ये होता था, मेरा कहीं ना कहीं वो बिलीफ बन गया था कि अगर मैंने थोड़ा भी नेगेटिव फील किया तो वो तो गया है ना, मैनिफेस्टेशन मेरा हाथ से छूट गया। फिर मुझे उसी चीज पे फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं मेहनत से भी कतरा रही थी, मैं नेगेटिव फीलिंग से भी कतरा रही थी, और मेरे अंदर क्या हो रहा था, इन दोनों जो एक स्टूपिड सा, मतलब ठीक है उनके लिए उनका बिलीफ सही है, लेकिन यार मेरे लिए तो काम नहीं किया ना, तो इट वाज स्टूपिड फॉर मी, ओके आई कैन से दैट। तो उनका वो जो बिलीफ था, वो बिलीफ मैंने अडॉप्ट कर लिया, मैंने वो एब्जॉर्ब कर लिया वो थॉट, और मेरे दिमाग में इतनी खलबली मची रहती थी कि मैं उसी में स्ट्रगल करने लगी। और फिर क्या होता है ना, फियर एक बार आता है, फिर दूसरी बार आता है, फिर तीसरी बार आता है, फिर चौथी बार आता है, फिर पांचवी बार आता है, मतलब वो फियर पाइलअप होते जाता और आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। वो एक थॉट के वजह से, सोचो कि किसी एक इंसान के बिलीफ के वजह से कि अगर आपका फीलिंग इधर से उधर होता है तो आपका मैनिफेस्टेशन आपसे दूर चला जाता है। उस फीलिंग के वजह से, उस मेंटेन करने की वो जो एक वो होता है ना, कॉन्शियसनेस लाने की वजह से, वो जो बिलीफ मैंने जो अडॉप्ट कर लिया था उसकी वजह से मेरा सारी चीजें गड़बड़ाने लगी थी। तो फिर उसके बाद जब मैंने वाइब्रेशन के ऊपर पढ़ा, मैंने बॉब प्रॉक्टर का देखा, मैंने अब्राहम की बुक्स पढ़ी, मैंने बहुत सारे अलग अलग बुक्स पढ़े, फिर उससे मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता है। वी आर ह्यूमंस, हमारे अंदर सही कई तरीके के इमोशंस है। रोना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया ना, उसको इतना बुरा बना दिया है कि जब भी कोई तकलीफ होती है तो हम रोने बैठ जाते हैं लोग। क्योंकि हम लोगों का ऐसा होता है ना, हम लोगों के पेरेंट्स ने भी ये डाला होता, बड़े लोग भी, अरे रोना नहीं चाहिए, रोना बुरी बात होती है, रोना बुरी बात होती है। तो कहीं ना कहीं उनके जो बिलीफ है वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फीड होते हैं, और उस वजह से हमें लगता है कि रोना बुरी चीज है।
लेकिन वाकई में देखा जाए, जब मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, मैंने कहा रोना क्यों बुरा है। जब मैंने अपने आप से सवाल किया कि रोना क्यों बुरा है, ऐसा क्या गलत होता है अगर मैं अपने इमोशंस निकालती हूँ, अपने आंखों में से सिर्फ पानी तो निकल रहा है, और लेकिन मुझे ये जो इमोशंस मेरे बह रहे हैं थ्रू माई टीयर्स, मेरे आंखों के पानी के थ्रू अगर कोई इमोशंस मेरे बह रहे हैं तो मुझे तो ये अच्छा फील करा रहे हैं, तो रोना क्यों बुरा है। द सेम वे एंगर में ऐसा हुआ, लेकिन मैं जब ये चीजों को समझी, अपना परसेप्शन मैंने बदला। एंगर हर जगह दिखाना अच्छी चीज नहीं है। जब मैंने उस चीज को समझा कि हर बार आप कोई भी बात हो रही है आप गुस्सा हो जा रहे हो, कोई भी बात हो रही है आप गुस्सा हो जा रहे हो, आप आगे वाले को अपना कंट्रोल दे रहे हो, ये इमोशंस आपके हैं। एंग्री कब होना है, रोना कब है, गिल्ट कब फील करना है, शेम कब फील करना है, ये आपके इमोशंस है। उसको अगर आप एक नजरिए से देखो कि ये तो इमोशंस है, बेचारे नन्हे बच्चे इमोशंस है, ये अगर ये आना चाह रहे हैं तो इसे आने दो और जाने दो ना। तो क्या होता है ना, आप ऑटोमेटिकली आप एक अच्छी फीलिंग में रहते हो, आपको कहीं ना कहीं वो सुकून रहता है कि ये तो मेरा इमोशंस है। समझ में आ रहा है। तो उस जाल में मत फंसो जो लोग कहते हैं ना कि अरे ये कोच ने ये बोला तो मैं उसको ही फॉलो करूंगा, वो कोच ने वो बोला तो मैं उसी को फॉलो करूंगा, रोना बुरी बात है, हंसना अच्छी बात है। क्यों भाई, हंसना अच्छी बात है ठीक है, लेकिन किसी पे हंसना भी तो अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर मैं आपका मजाक उड़ाऊं तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मैं आपका दिल दुखा रही हूँ, आपके अंदर वो इमोशंस, मतलब वो चीजें, आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो उससे मेरी एनर्जी भी हाई होने वाली नहीं है, या मेरी एनर्जी थोड़े वक्त के लिए हाई हो रही है। बहुत लोग सार्कास्टिक कुछ ना कुछ गलत सलत बोल देते एक दूसरे को, फिर वो बाद में क्या होता है ना कि आगे वाले की एनर्जी लो हो जाती है, अपनी एनर्जी हाई हो जाती है ना, ऐसा होता है। तो वो कहीं ना कहीं आप उस चीज को कर रहे हो, तो वो ये भी चीज हम लोग ने सुनी है कि वो चीज गलत होती है, तो हमारे दिमाग में वो बिलीव बन के बैठ गया कि ये चीज तो गलत होती है। लेकिन अगर मैं हमेशा सबको प्लीज करती रहूंगी, मैं हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करूंगी, तो मुझे कौन खुश करेगा। मतलब दूसरों को खुश करना, जैसे सेल्फिशनेस का एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप जैसे कि लोग कहते हैं ना ज्यादा सेल्फिश मत हो, हमेशा अपना ही अच्छा सोचती हो, दूसरों का तो बुरा ही सोचती हो। दूसरों का बुरा नहीं सोचता इंसान। जब सेल्फिश आदमी जो होता है वो एक्चुअली में अपने बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन बिकॉज वो जो इंसान है, जो आपका सेकंड पर्सन है, उसे ये लग रहा होता है कि ये तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही है। तो आप चाहते हो कि मैं आपको प्लीज करूं, तो आप सेल्फिश नहीं हो। लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि मैं अपने आप को प्लीज करूं, मैं अपने आप को खुश रखूं, तो मैं सेल्फिश हो गई, है ना। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, ये क्या फंडा है, क्या लॉजिक है, क्या बिलीफ है। इसीलिए किसी की बिलीफ मत उठाओ। रही बात इमोशंस की, रही बात वाइब्रेशन की, तो कोशिश ये करो कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने फीलिंग्स पे फोकस करो। क्योंकि अब्राहम के आप जितने भी वीडियोस देखोगे, उस वीडियोस में मोस्टली अब्राहम यही कहती है, फोकस इमोशनली। वो थॉट आपको कैसा फील करवा रहा है, मत सोचो कि दूसरों को क्या फील करवा रहा है, आपको वो कैसा फील करवा रहा है। आपको अगर अच्छा फील करा रहा है तो करते रहिए, अगर आपको बुरा फील करा रहा है तो ये तो सिर्फ एक थॉट है, उसको आप बदल सकते हो तुरंत। क्योंकि जब एक अच्छा थॉट आप सोचते हो तो दूसरा थॉट अट्रैक्ट होता है, फिर तीसरा अट्रैक्ट होता है, फिर चौथा अट्रैक्ट होता है, फिर पांचवा अट्रैक्ट होता है। इस तरीके से आपका मैनिफेस्टेशन होते चला जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये होता है वाइब्रेशन का, जो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन के साथ जो रिश्ता है। तो अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, इवन दो अगर आप रो रहे हो, रोने के बाद आपको अच्छा फील हो रहा है, कंटिन्यूसली बैठ के मत रो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हर चीज को एक्सटेंड करोगे, हर चीज को आप शेम अगर लेकर बैठोगे पूरी जिंदगी, क्योंकि हो सकता है अगर आपको अच्छा फील करा रहा है हर वक्त शेम, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं करवाया तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी वो चीज को। अगर मुझे रोना अच्छा लगता है, जैसे मैं होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं, मैं इतना रोती हूँ, मैं रोती हूँ, लेकिन उस प्रेयर के 15 मिनट के प्रेयर के बाद मुझे पूरा दिन अच्छा लगता है। तो वो 15 मिनट मेरे लिए रोना इज नॉट अ बैड थिंग। समझ में आ रहा है। अगर मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, कई दफा मेरे दिमाग में कई तरह के थॉट्स आते हैं, एक के बाद एक ऐसे अच्छे बुरे थॉट्स आते हैं, तो मैं उसे पास होने देती हूँ, मैं उसे जज नहीं करती हूँ। और उसके बाद जब मैं उठती हूँ 15 मिनट के बाद, तो मेरा दिन अच्छा गुजरता है। तो मैं क्यों ना करूं मेडिटेशन। तो गेटिंग माय पॉइंट कि किस तरीके से आपको वाइब्रेशन को अपने मेंटेन रखना है।
इस थॉट प्रोसेस पे मत जाओ कि कंटिन्यूसली आप उसी फीलिंग में आप रहोगे। हमेशा खुश रहना इज नॉट अ ट्रिकी थिंग एक्चुअली, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कहीं हमारे अंदर एक बिलीफ बना होता है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। तो जो चीज सही है हम लोग उसी के पीछे भागने लगते, लेकिन गलत क्यों है कभी ये सवाल नहीं करते। हम लोग कभी अपने पेरेंट्स को ये नहीं पूछते कि ये क्यों गलत है। यू शुड आस्क योरसेल्फ। अब आप बड़े हो चुके हो, है ना, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में फोन है, आप पूछ सकते हो अपने आप से ये सवाल। आप इतने मैच्योर हो, आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस रीजन से देख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि इससे मुझे अच्छा फील होता है, राइट? तो आप अपने आप से सवाल करो कि ये जो बोल रही हैं या ये जो मैं या जो भी इंसान आपके सामने एक बिलीफ डाल रहा है, तो क्या ये बिलीफ मेरे लिए काम करेगा? क्या ये मुझे अच्छा फील कराएगा? अगर अच्छा फील करा रहा है तो इट्स ओके, नहीं फील करा रहा है तो उसे लेट गो करो। जज मत करके बैठो, तुमने मुझे गलत बोला है। लोगों की आदत होती है, बैठ जाते हैं, तुम ये चीज को ऐसे से ऐसा कर सकती थी, तुमने ये चीज को ऐसे से ऐसा बोल सकती थी। तो ये जो कीड़े निकालने वाले लोग होते हैं ना, वो जिंदगी भर वो कीड़े ही निकालते रह जाते हैं और पूरी जिंदगी कीड़े निकालने में ही चली जाती है उनकी। तो वो मत बनो, जज मत करो। जब आप जजमेंट छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है, और जब आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है तो आपका मैनिफेस्टेशन भी अफेक्ट करता है। क्यों करता है इसका भी रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो, आपने कोई चीज सोची है ना। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं अभी चला रही हूँ, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल BMW, राइट, मैं BMW चला रही हूँ, लेकिन मेरे सामने से अगर रेंज रोवर जा रही है या रोल्स रॉयस जा रही है तो मैं ये सोचूंगी वाव, तो मेरा दिमाग क्या करेगा, वाव में जाएगा, है ना। मैं चाहूंगी कि मैं रोल्स रॉयस भी चलाऊं, तो क्या होगा, रोल्स रॉयस मिल जाएंगी तो मुझे वो खुशी मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपका डिजायर पाने के बाद आपको क्या फीलिंग हो रही है, आपको फीलिंग हो रही है हैप्पीनेस की, है ना। तो मतलब क्या, किस वाइब्रेशन में आपको रहना है तो वो चीज आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, उस फीलिंग में, उसको पाने की फीलिंग में। और पाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप रिलैक्स फील कर रहे हो, है ना, कि यार ये चीज हो गई मेरे लाइफ में। तो वो जो फीलिंग है उसको कहते हैं वाइब्रेशन, और उस फीलिंग से आपको मैच करना होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यार मैं तो BMW चला रही हूँ, अरे इनके पास तो कितना पैसा है, ये तो रोल्स रॉयस चला रहे हैं, अरे ये तो बड़े सेलिब्रिटी बने फिर रहे हैं, और मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ उस गाड़ी को, उसका रंग देखो कितना बुरा है, उसका ये देखो कितना ऐसा है, भद्दा है, मेरी गाड़ी, मतलब मैं अपनी गाड़ी को भी क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मुझे चलाना तो वो है लेकिन मैं अब उसको भी क्रिटिसाइज कर रही हूँ। फिर मैं अपने लाइफ में देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं लैक फील कर रही हूँ कि मेरे पास ये चीज नहीं है। तो बहुत लोगों की आदत होती है, जब कोई चीज उनके पास नहीं होती है या वो कोई चीज को पा नहीं सकते ना, वो क्रिटिसाइज करने लगते, क्रिब करने लगते हैं, है ना, बुरा भला बोलने लगते हैं। तो क्या होता है, वो लोग और उस चीज को दूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको मिलने के बाद तो वो फीलिंग क्या आएंगी, वाव वाला फीलिंग आएगा। लेकिन अभी वो क्या फील कर रहे हैं, अभी वो फील कर रहे हैं मेरे पास नहीं है, इनके पास है तो ये क्या बहुत ज्यादा ही अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा ही इनके पास पैसा है, मेरे पास तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लैक फील कर रहे हो, राइट। तो वो जो लैक वाली फीलिंग है, मतलब जैसे मैंने बोला ना, एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज वाली जो एक फीलिंग आती है, तो वो जो है वो आपकी मैच नहीं कर रही है। तो आप बोलोगे, ये क्रिप करोगे और बोलोगे कि मुझे वो चीज चाहिए, तो वो चीज कभी आपको अट्रैक्ट नहीं, क्योंकि ये लॉ है, इसमें और कोई रूल नहीं है। अगर आप अच्छा फील करोगे तो आप जो चाहते हो, अगर आप दूसरों के फीलिंग्स में फील करने की कोशिश करोगे, वो एक आदत बनाओगे, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा। रोल्स रॉयस भी अट्रैक्ट होगा, उनकी पोजीशन भी अट्रैक्ट होगी, उनका पैसा भी अट्रैक्ट होगा, उनका हर चीज अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो एक हाई वाइब्रेशन चीज है। क्योंकि हर एक चीज की एक हाई वाइब्रेशन है जिसको आप पाना चाहते हो। तभी तो हम कहते हैं हम लोग यहाँ है तो हमको यहाँ जाना है। तो ये क्यों यहाँ कहते हैं, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन होता है ना। तो आप हाई वाइब्रेशन पे जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ से यहाँ कौन लेकर जाएगा, ऑब्वियसली आपकी फीलिंग लेकर जाएंगी। फर्क सिर्फ फीलिंग का है, टाइम का भी नहीं है, ठीक है, फीलिंग का है। तो अगर आप यहाँ की फीलिंग रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पहुंचोगे, और जब यहाँ पहुंचोगे तो ऑटोमेटिकली आपका अलाइनमेंट में आएंगे और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। सो आई होप मेरा जो वाइब्रेशन वाला जो लॉजिक है वो आपको समझ में आया होगा।
बहुत लंबी वीडियो हो गया, 19 मिनट का हो गया, लेकिन जरूरी होता है कभी कभी एक्सप्लेन करना, हर एक चीज एक्सप्लेन करना, क्योंकि बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को और भी बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली वो चीज समझ में आए. सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन आउट. बाय बाय.